So, hello students, welcome back. Let's continue with arithmetic progression. Arithmetic progression में हमने nth टर्म का फॉर्मूला देखा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए. TR, ER का यूज करके सम का फॉर्मूला निकाला था. उसके बाद अरिथमेटिक मीन्स पे आए थे, सिंगल अरिथमेटिक मीन एंड मल्टीपल अरिथमेटिक मीन. उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड. So now it is about the properties of arithmetic progression. So now do one thing. Everyone, all of you, write an AP of your own. सभी लोग एक एक AP जरा लिखें सभी लोग. And make sure it is not 1 2 3 4. Okay? So 1 2 3 4 मत लिखिएगा आप लोग, कोई भी एक AP लिख लो. Okay. So let us start with, मान लो मैंने 1 3 5 7 9 11 लिखा है. आपने इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं. यू शुड नॉट राइट 1 2 3 4, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा. ऐसा रहेगा या फिर कुछ और रखेंगे तो दैट विल बी बेटर एक्चुअली. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, I'm going to tell you what to do. You will keep on doing that, and after that I will tell you some story. So the first is कि ये सीरीज आपने जो भी आपने लिखा हुआ है, add 1 in all the terms. सभी टर्म्स में 1 1 1 1 ऐड करके वापस से एक सीरीज लिखो. Okay, let me do it also. ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 and 12. ये मैंने +1 किया. Now you have to do -2 to all the terms and all the changes in the first series only. आप सेकेंड में भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट में ही करो, ज्यादा क्लैरिटी आएगी. सब में 2 माइनस करेंगे तो आई विल गेट -1 1 3 5 7 9. फिर सब में 3 मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई 3 टू ऑल द टर्म्स ऑफ दिस फर्स्ट AP. डू इट, आई एम वेटिंग फॉर यू. So if I multiply by 3, I will get this. Now divide everything by 4. Divide everything by 4. क्या मिलेगा हमें? I will get 1 by 4, 3 by 4, 5 by 4, 7 by 4, 9 by 4, 11 by 4. Okay. So let me say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. Now AP1 plus AP2 करने का है. फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो आई विल गेट 3 7 11 15 19 एंड 23. यू डू इट इन योर ओन AP. आपका जो भी AP1 है, आपका जो AP2 है, दोनों को ऐड करके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को लिखो. इफ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज. एनी टाइम एक्चुअली यू कैन पॉज and complete the process. Let me call it 6. Then AP2 minus AP3 करते हैं. सेकेंड माइनस थर्ड करोगे तो इन दिस केस आई विल गेट 3. AP1 minus AP3 करते हैं. 1 minus 4 actually. AP1 minus AP4 will give you -2, -6, -10, -14, and so on. Then AP1 into AP2 करो. फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे. माइन विल बी 2
12, 30, 56 and so on. You do it in your own AP. देन जो फर्स्ट AP है इसको 2 के पावर में लिख दो, 2 रेज़ टू द पावर AP, 2 पावर 1, 2 पावर 3, 2 पावर 5, 2 पावर 7 and so on. Okay, and at last you take log of the first AP. log 1 उसका वैल्यू 0 होता है, log 3, log 5, log 7 and so on. These are some transformations I did. Now exactly pause and complete all these steps in your own AP, because I am going to start telling something, but वो clear तभी होगा जब आपने खुद का अपना changes किए होंगे तो. Okay, so in 5 seconds I am going to start. 5, 4, 3, 2, 1, time up. So hopefully आपने ये सब कर लिया होगा अपने AP में. Now you see कि first वाला अपना AP है, AP में हमने +1 किया तो वापस से हमें AP ही मिल रहा है, आपको भी AP मिला होगा. जब हमने -2 किया तो फिर से AP है, देखो 2 ऐड करते जा रहे हैं. जब इंटू 3 किया तो भी AP मिला, देखो क्या ऐड कर रहे हैं, 6 ऐड करते जाओगे तो दैट विल बिकम एन स्टिल एन AP. अपॉन 4 करेंगे तो भी AP है, देखो क्या ऐड कर रहे हैं, 2/4, 2/4, 2/4, 2/4, 2/4, मतलब 1/2 कॉमन डिफरेंस हो गया. जब दो AP को ऐड करते हैं, नाउ आई हैव ऑलरेडी रिटन AP1 प्लस AP2, मतलब मुझे पहले से पता था कि ये भी AP है और ये भी AP है. ऐड किया तो 3, 7, 11, 15, 19, 23, स्टिल एन AP. 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, हर जगह 4 ऐड करने से आ रहा है. जब सब्ट्रैक्ट किया दो AP को, क्योंकि नाउ वी नो कि AP1 और AP4 ये दोनों AP ही है, तो जब दो AP को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी देखो AP है. इसका फर्स्ट टर्म यू सी -2 है, कॉमन डिफरेंस इफ यू सी 4 नहीं -4 है, दिस माइनस दिस नहीं होता है, दिस माइनस दिस होता है, तो इसमें -4 -4 -4 -4. AP1 into AP2 वो क्या है, that is again no, it is not AP. This is AP1 into AP2. 2 12 10 ऐड करने से आया, 30 8 ऐड करने से आया, 18 ऐड करने से आया, 26 ऐड किया. डिफरेंसेस आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP. तो जब दो AP को मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी गेट दैट इट इज नॉट एन AP. ये सारे AP आए हैं. 2 का पावर AP किया, 2 पावर 1, 2 पावर 3, 2 पावर 5, 2 पावर 7, 2 पावर 9 क्या होता है, 512. What is this? No, it is not AP. It is actually called GP. GP इसके बाद हम करने वाले हैं पूरा डिटेल में, बट एक बेसिक आइडिया आपको ये है कि AP में फिक्स नंबर ऐड करते थे, GP में फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करते जाते. So if you see 2 में 4 मल्टीप्लाई करके 8 आया, फिर से 4 ही मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, फिर से 4 मल्टीप्लाई किया 128 आया, फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 512 आएगा. सो दिस इज अगेन नॉट AP बट GP. फिर AP का लॉग लिया, log 1, log 3, log 5, log 7. इसका वैल्यूज आपको अभी टेबल से पता चल सकता है. इफ आई टेल यू द वैल्यूज आर 0. log 3 का वैल्यू 0.4771 because now I am taking log to the base 10.
log किसी भी बेस पे ले सकते हैं। log 10 पे मुझे वैल्यूज पता है, तो log 10 पे वैल्यूज लिख देते हैं। दिस इज 0.6990, 0.8451, फिर log 9 आएगा, log 11 आएगा। क्लियरली यू सी कि ये AP नहीं है, मतलब AP का log लोगे तो भी AP नहीं आएगा। अब अगर log बेस E पे होता तो क्या वैल्यूज आती? कैन एनीवन टेल मी? ये तो मैंने 10 बेस पे लिखा हुआ है, कैसे? वो टेबल में वैल्यूज होती है। कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 11 तक तो याद होना चाहिए, बट स्टिल अगर मुझे E बेस पे कन्वर्ट करना है ये वैल्यूज को, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.303। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स में आता है 1 log K2 by K1 is 1/2.303 RT log K2 by K1, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। वो 2.303 जो होता है, दैट इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ log E टू बेस 10। log E को log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 डिवाइड करना है, 10 को E में कन्वर्ट करना है तो 2.303 मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट व्हाट यू सी, दिस इज नॉट एन AP. So what we have in total that कि AP में अगर प्लस या माइनस अल्फा करोगे तो आपको AP ही मिलेगा। AP में मल्टीप्लाई अल्फा करोगे तो भी AP मिलेगा, और AP में डिवाइड अल्फा करोगे तो भी AP मिलेगा। ये दोनों AP अलग अलग होंगे, बट होगा वो AP। एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, then AP1 plus AP2 will be AP3, that will be another AP, और AP1 minus AP2 करोगे तो भी AP ही आएगा। then AP into AP करते हैं तो we do not get AP, but actually we get AAP. first AP is arithmetic progression, दूसरा भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट वी कॉल इट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ सपोज इफ आई मल्टीप्लाई AP with GP, what do I get? I get AGP, that is arithmetico-geometric progression. If I multiply AP with HP, what do I get? I get arithmetico-harmonic progression, AHP, and something like that. So multiply करके आ गया 2 पावर AP। कोई कंपल्शन नहीं है, किसी भी नंबर के पार में अगर AP लिखा हुआ है तो that becomes a GP. So this is actually called exponential of AP is GP. AP के टर्म्स को किसी भी फिक्स नंबर का पार बना दो, 2 का पार, 3 का पार, 4 का पार, 1/2 का पार, 1/3 का पार, इट विल रिमेन अ GP. अल्फा अगर 1 ले लोगे तो क्या आएगा? 1 पार वट एवर विल बी 1 1 1 1 1। अब 1 1 1 1 1 AP भी है, GP भी है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ यू कॉल इट AP और GP. और लास्ट में क्या आया कि जो log AP होता है वो कुछ भी नहीं होता है। log of AP is actually nothing known to us, कोई स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन नहीं होता है। So these are some properties that we are going to use in next some questions. So you can take a snapshot of this and you can keep it with you, and these properties we have to remember. फिर से रिवाइज कराता हूं मैं आपको। AP में कोई फिक्स नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे AP ही रहेगा। 2 AP को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे AP ही रहेगा। 2 AP को मल्टीप्लाई करोगे तो AAP आएगा, और अल्फा पावर AP इज GP। इसका दूसरा फॉर्म होता है, इसका लॉग ले लेते हैं। आपको पता है log x पावर n इक्वल टू n log x, इफ यू रिमेंबर, तो आएगा AB log अल्फा इक्वल टू log GP।
अब अगर log का बेस में अल्फा ले लेता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो log अल्फा बेस अल्फा का वैल्यू 1 होता है, तो ये चला जाएगा और बचा क्या हमें, log ऑफ जीपी। सो व्हाट वी कैन से दैट कि जीपी का log लेते हैं तो एपी आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था जिसमें मैंने बोला था जीपी करेंगे तो आपका 2 स्टेप कट हो जाएगा। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन सेव दैट अ मिनट और 2। Okay, so that's it about the properties. And now we are going to solve some questions. Some easily properties का use करके I will tell you some results. And let's go ahead. Suppose A, B, C are 3 numbers which are in AP. तो A plus 1, B plus 1, C plus 1 वो भी AP होगा। माइनस ए माइनस बी माइनस सी वो भी एपी होगा। इफ आई एड एवरीथिंग ऑल द टर्म्स विद ए प्लस बी प्लस सी, इफ आई एड ए प्लस बी प्लस सी टू ऑल द टर्म्स, व्हाट डू आई गेट, बी प्लस सी, ए प्लस सी एंड ए प्लस बी, स्टिल एपी होगा। ए प्लस बी, B plus C, C plus A and A plus B will again be an AP. If I take reciprocal of this, 1 by B plus C, 1 by C plus A, 1 by A plus B, that will become HP. HP अभी हम पढ़ेंगे, but we know that कि अभी के लिए कि AP का उल्टा HP होता है, सिंपल। तो AP का reciprocal कर दिया and that becomes HP. If I say 2 raised to the power b plus c, या 3 कर लो इस बार, 3 raised to the power a plus c, 3 raised to the power a plus b, तो वो क्या हो जाएगा, gp हो जाएगा, क्योंकि exponential of ap is actually gp. So these kind of properties can be used to find the questions. Now let me take an example. A upon b plus c, B upon C plus A, C upon A plus B के बारे में पता करना है, जबकि we are given that कि A, B, C are in AP. A, B, C AP में है तो you have to find कि ये क्या होगा. So what I can do is, if I take reciprocal of these, then we get this. अब वो AP होगा, GP होगा, HP होगा, हमें पता नहीं है, but why I am doing this, try to understand one part. ये प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक जिसमें आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके यू विल बी एबल टू मैनेज, और दूसरा जिसमें आपको 2b इक्वल टू a प्लस सी या b माइनस a इक्वल टू c माइनस b लगाना पड़ता है। सो वो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि हर टर्म में इफ यू सी मोस्टली यू विल फाइंड समथिंग मिसिंग। हियर इफ यू सी तो a b c तो चलो सिंगल सिंगल है, कांट हेल्प इट, बट डिनोमिनेटर में इफ यू सी यू हैव A मिसिंग, यहां पे B मिसिंग है और यहां पे C मिसिंग। तो अगर मैं यहां पे A, यहां B, यहां C कंप्लीट कर देता हूं, वी कॉल इट कंप्लीटिंग द सिस्टम। अगर सिस्टम को कंप्लीट करोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड A, B एंड C इन दीस टर्म्स। लेकिन ऐड करोगे तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, फिर कहानी वहीं घूम के आ जाएगी। सो जो हमें ऐड करना था अगर देखोगे तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, यहां जो ऐड करना है वो यहां लिखा है, यहां जो ऐड करना है वो यहां लिखा है। तो डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर ऐड कर दो तो जो कमी है वो पूरी हो जाएगी।
बट द प्रॉब्लम इज कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड करने का वी डोंट हैव एनी सच सिस्टम. सो व्हाट वी डू नाउ, इसको उल्टा कर लिया. अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है, एंड दैट वी कैन वेरी वेल डू. थिंक ऑफ इट कि क्या ऑपरेशन करें टू ऑल दीज सच दैट ये ऊपर वाला टर्म में नीचे का टर्म ऐड हो जाए, एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड +1 करने का. तो अगर मैं +1 करता हूं तो आई विल गेट a + b + c by a + b + c by b, a + b + c by c. Now these numbers are what? Okay, ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा लास्ट में. So, ये नंबर्स आ गए ना. ऊपर देखोगे हर जगह a + b + c है, सेम टर्म है, तो लेट मी कॉल इट एस रिप्रेजेंट सम, बट एक्चुअली बोथ आर ऑल आर सेम, दैट इज द होल पॉइंट. अब वापस इसका उल्टा करेंगे तो आएगा a/s, b/s, c/s. तो now I'm going to change the whole question. ABC सपोज HP है. HP आपने पढ़ा नहीं है, बट यू नो वेरी बेसिक कि भाई HP का उल्टा AP होता है. तो अगर ABC HP में है, कुछ फिक्स नंबर डिवाइड करोगे तो भी HP ही होगा, क्योंकि AP में कुछ डिवाइड करते हैं तो AP रहता है, तो HP में भी कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे HP ही रहेगा. सो दिस इज बेसिकली आर HP. ये HP का उल्टा किया हुआ है. HP का उल्टा करते हैं तो क्या मिलता है हमें, AP मिलता है. ये पार्ट आपको समझना है, बिकॉज अभी HP पढ़ा नहीं है, बट स्टिल यू कैन से कि भाई HP का उल्टा AP होता है. तो ये HP था, इसका उल्टा किया तो AP बन गया. अब यहां से यहां कैसे आए थे, कुछ नहीं, सिर्फ a + b + c को ऐसा रखा था, मतलब ये दोनों सेम है तो ये भी AP ही रह गया. दिस इज अगेन एन AP. यहां से यहां कैसे आए थे, +1 करके, तो यहां से यहां कैसे जाएंगे, -1 करके. -1 करते AP में तो भी वो AP ही रहता है. अगर AP में -1 करोगे तो दैट विल स्टिल रिमेन एन AP. अब यहां से यहां कैसे आए थे, रेसिप्रोकल लेकर के, तो यहां से यहां वापस कैसे जाएंगे, रेसिप्रोकल लेकर के, और AP का रेसिप्रोकल क्या होता है, HP. सो दिस इज द होल आइडिया कि अगर ABC HP में है तो ये नंबर्स भी HP में होंगे. सो these kind of questions are basically used with these kind of properties. अब like you see here कि हमने AP, GP, HP सारे कॉन्सेप्ट लगभग यूज किए. तो इस टाइप के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम आगे सॉल्व करेंगे जब हमारा AP, GP, HP कंप्लीट हो जाएगा. सो अभी एक एग्जांपल दिया है मैंने, दैट वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ AP, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. थैंक यू.